हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रेम कुमार। आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। पीछे के क्लास में हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा के संपूर्ण घातांक, आयोटा के बेसिक फार्मूला, आयोटा के जनरल फॉर्म और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को बताए हुए थे। उसके जस्ट बाद के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनीशन, कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कब प्योरली रियल होगा, कब प्योरली इमेजिनरी होगा, कब नाइदर प्योरली रियल एंड नॉट प्योरली इमेजिनरी होगा, कब बोथ यानी प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, समिश्र संख्याओं की समता या बराबरी के बारे में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होगा, कब बराबर होगा, इसका क्या कंडीशन होगा, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम को भी हम बेसिकली बताने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, जिसमें रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू कब रूट ए बी होगा और रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू कब माइनस रूट ए बी होगा। मोस्टली स्टूडेंट ये जानते हैं रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी होता है, लेकिन उसका कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, कंडीशन होता है कब रूट ए बी होगा और कब माइनस रूट ए बी होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, समिश्र संख्याओं की समता या बराबरी। लेट मीन्स माना कि Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, x1 ये रियल पार्ट ऑफ Z1 है, y1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड मीन्स और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। x2 को हम यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z2, y2 को यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कहेंगे। देन मीन्स तब Z1 इक्वल टू Z2, Z1 इक्वल टू Z2। अब Z1 के जगह पर हम क्या माने हैं, x1 प्लस आयोटा y1, Z2 के जगह पर x2 प्लस आयोटा y2। अब यहाँ पर देखिए Z1 का जो रियल पार्ट है वो Z2 के रियल पार्ट के बराबर होगा,
Z1 का रियल पार्ट ये है और Z2 का रियल पार्ट ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ये नहीं है कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट के बराबर हो जाए। यानी कभी भी हम तुलना जब करते हैं तो समान जाति का होना चाहिए। तो यहाँ पर y1 और यहाँ पर y2 है, ये यहाँ पर y1 Z1 का इमेजिनरी पार्ट है, y2 Z2 का इमेजिनरी पार्ट है, जो कि दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2, यानी दैट इज, यानी अर्थात रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड y1 इक्वल टू y2, दैट इज, यानी अर्थात इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यानी रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इसका कंडीशन हो गया। इस कंडीशन के द्वारा हम ये पता लगाएंगे कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस स्थिति में बराबर होगा, किस सिचुएशन में बराबर होगा। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं। As for example, में उदाहरण, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if x और y के मान ज्ञात करें यदि, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस आयोटा y प्लस 7 माइनस 5 आयोटा इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, x प्लस आयोटा y 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। थर्ड, 3/√5x माइनस 5 प्लस आयोटा इंटू 2√5y 2√5y इक्वल टू √2। 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस y इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा। 5 3y माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू 7 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको प्रत्येक क्वेश्चन में x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, निकालना है। अब देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन मीन्स होता है हल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस आयोटा y प्लस
7 माइनस 5 आयोटा इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 7 रियल पार्ट एक जगह लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह लिख देंगे, इतना इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 7 प्लस आयोटा इंटू y माइनस 5 इक्वल टू 9 प्लस आयोटा इंटू 4। अब ये जो है ये रियल पार्ट है LHS का, और 9 जो है रियल पार्ट है RHS का, ये इसके बराबर होगा। और y माइनस 5 इमेजिनरी पार्ट है LHS का, और 4 इमेजिनरी पार्ट है RHS का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 7 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 7 यानी 2, एंड y माइनस 5 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 प्लस 5 यानी क्या हो जाएगा 9। देयरफॉर ये क्या है, देयरफॉर यानी इसलिए x इज इक्वल टू 2 एंड मीन्स और y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9 के बराबर आया है, जो कि इसका ये सही रिजल्ट है। इसी तरह से हम क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब यहाँ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x को 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा, और आयोटा y को प्लस यहाँ लिखेंगे, प्लस आयोटा y को 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस आयोटा इंटू 1। अब इतना इक्वल टू x को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2x होगा, x को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 3x आयोटा होगा। आयोटा y को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आयोटा इंटू 2y हो जाएगा। आयोटा y को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 3y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3y यहाँ से देखिए, आयोटा y इंटू माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस यहाँ 3 है इंटू y हो जाएगा। अब इतना इक्वल टू 4 प्लस आयोटा इंटू 1, 4 प्लस आयोटा इंटू 1। तो यहाँ इसको आप क्या लिखिएगा, 2x। अब इसमें यदि आयोटा कॉमन ले लिया जाए तो माइनस 3x प्लस 2y हो जाएगा, माइनस 3y। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। इतना इक्वल टू 4 प्लस
आयोटा इंटू 1, यानी आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा 2x प्लस, यहाँ देखिए इसको, ये रियल पार्ट है, यहाँ पर कहीं पर भी आयोटा नहीं है, ये +3y हो जाएगा। इसको एक जगह लिख देते हैं, प्लस आयोटा इंटू -3x प्लस 2y इक्वल टू 4 प्लस आयोटा इंटू 1। 4 प्लस आयोटा इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के क्या होगा बराबर होगा। कोई दिक्कत? 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। -3x प्लस 2y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। यानी क्या, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब यहाँ पर देखिए, इसको यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 12, और ये जो है -6x प्लस 4y इक्वल टू 2। अब दोनों क्या करना है, ऐड करना है। तो यह माइनस साइन है तो माइनस ए साइन रहेगा, ये प्लस साइन है प्लस ए साइन रहेगा, प्लस साइन है प्लस ए साइन रहेगा। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9y प्लस 4y ये 13y हो जाएगा, और 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 14/13, y इक्वल टू क्या आ गया 14/13। अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, डाल दीजिए, उसके बाद आप y का वैल्यू यानी किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, उसके बाद आप x का वैल्यू आसानी से इजीली पूर्वक निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई के जगह पर 14/13 इक्वल टू 4। अब 2 इंटू एक्स 28/13 इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4 माइनस 28/13। यहाँ 4/1 लिखिएगा, यहाँ इसका जो एलसीएम होगा 13 हो जाएगा, 1 से 13 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 13, अब 13 चौक क्या आ जाएगा 52 हो जाएगा, और 13 से 13 को डिवाइड कीजिएगा 1 होगा, 1 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 28 हो जाएगा। यानी 2x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 52 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, घटाइएगा, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 बाय क्या आ गया 13 आ गया, यानी 2x इक्वल टू 24/13। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/13 इंटू 1/2, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकलेगा 12/13, 12 क्या निकलेगा 13। Hence means
अतः x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/13, x इक्वल टू 12/13 एंड मीन्स और y इक्वल टू 14/13, 14/13, x इक्वल टू 12/13 एंड y इक्वल टू 14/13। ये क्या हो जाएगा, ये इसका प्राप्त आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यानी इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 3, 4 को बेसिकली हम जो है एक बेसिक स्टेप पर पहुंचा देते हैं, जिससे आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3/√5x 3/√5x -5 प्लस आयोटा इंटू 2√5y इक्वल टू √2 प्लस आयोटा इंटू 0। यहाँ क्या दिया हुआ है, √2 दिया है, तो √2 को लिख सकते हैं √2 प्लस आयोटा इंटू 0। अब यहाँ से रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4x प्लस आयोटा इंटू 3x -y इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू -6, 3 प्लस आयोटा इंटू -6। अब यहाँ देखिए, यहाँ रियल पार्ट 4x है, यहाँ 3 है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा और यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5, 3y - 2 प्लस आयोटा इंटू 7 - 2x इक्वल टू 0 प्लस आयोटा इंटू 0। तो ये जो है 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से 3y - 2 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/3 एंड मीन्स और 7 - 2x इक्वल टू 0, 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। हैंस मीन्स अतः x इक्वल टू 7/2 एंड मीन्स और y इक्वल टू 2/3। इस तरह से हम इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, समित संख्याओं की समता या बराबरी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे, जिसमें से कुछ को तो हम सॉल्व कर दिए और कुछ क्वेश्चन को एक ऐसे स्टेप पर ला दिए जहां से सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा और कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर हम इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरे डिटेल से और क्लियर कट समझाए हैं। यदि आप लोगों को इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड
किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे YouTube चैनल आस्था मैथमेटिक्स पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे उसका सॉल्यूशन आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।